एक्स वाई और जेड पार्टनर हैं जो प्रॉफिट और लॉस आपस में शेयर क्या करते हैं इन द रेशियो 3:2:1। उनकी बैलेंस शीट जो है वो 31 मार्च 2022 को कुछ इस तरह से है। इनकी लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स गिवन है 21,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है 12,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व गिवन है 6,000 और इनकी कैपिटल्स हैं एक्स की 68,000, वाई की 32,000 एंड जेड की 21,000 और टोटल कैपिटल है 1,21,000 और टोटल है लाइबिलिटी साइड का 1,60,000। एसेट साइड की बात करें तो उसमें कैश एट बैंक गिवन है 5,750, डेटर्स है 40,000 जिन पे प्रोविजन है 2,000 यानी कि 5% ऑफ द डेटर्स अगर आप परसेंटेज में देखें तो, और नेट अमाउंट है 38,000। स्टॉक है आपका 30,000, इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है 15,000 और आपको मार्केट वैल्यू भी साथ साथ बता रखी है 17,600। पेटेंट्स है 10,000, मशीनरी है 50,000, पुरानी गुडविल है 6,000 और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है ₹5250। क्लियर बच्चों? ये तो है इनकी बैलेंस शीट। अब आगे क्या इन्फॉर्मेशन है वो देखते हैं। जेड जो है वो रिटायर हो गया ऑन 1 अप्रैल 2022 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। अब वो टर्म्स क्या हैं? उन्होंने कहा जो गुडविल ऑफ द फर्म है वो वैल्यू की जाएगी ₹38,400, यानी पूरे फर्म की गुडविल 34,800 है और जेड का हिस्सा आप देखेंगे तो 1/6 है, तो 34,800 का 1/6 निकालेंगे तो वो 5,800 आएगा। और अगर क्वेश्चन में नया रेशियो दे रखा है तो हम गेनिंग रेशियो निकालेंगे, नहीं दे रखा है तो जो एक्स और वाई का आपस का रेशियो है 3:2 वही उनका नया रेशियो और वही उनका गेनिंग रेशियो हो जाएगा। उस गेनिंग रेशियो में इस 5,800 के लिए हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। ठीक है बच्चों? आगे कहा है कि वैल्यू ऑफ पेटेंट्स इज टू बी रिड्यूस बाय 20% एंड दैट ऑफ मशीनरी टू 90%, यानी पेटेंट्स को तो 20% कम करना है और मशीनरी को कम करके 90% के बराबर लाना है, यानी हमें 10% कम करना होगा मशीनरी को। ठीक है बच्चों? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अब 6% ऑफ डेटर होना चाहिए, तो 40,000 का 6% निकालेंगे वो आएगा 2,400। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोविजन अभी आपको बढ़ाना है बाय ₹400। ठीक है? और इन्वेस्टमेंट को अब जेड टेक ओवर कर रहा है मार्केट वैल्यू पे जो कि 17,600 है। अब इसका मतलब यहाँ पे एक चीज़ और हो गई कि जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो किसी काम नहीं आएगा फॉर कवरिंग द लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में लॉस नहीं गेन हो रहा है। अब गेन तो चला जाएगा रिवोल्यूशन अकाउंट के अंदर और जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो पूरा का पूरा 6,000 जो है वो पार्टनर से बांट दिया जाएगा इन द रोल रेशियो। ठीक है बच्चों? अगला पॉइंट क्या है कि जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमने बना रखा था 12,000 का, उसके अगेंस्ट लायबिलिटी है केवल ₹750 की। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से 750 तो हम ट्रांसफ़र कर देंगे क्लेम में, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में, और बचा हुआ 11,250 अमंग द पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों? अगला पॉइंट कहा है कि जो क्रेडिटर्स हैं उनके अंदर 4,000 ऐसा अमाउंट है जो आपसे कोई नहीं मांगेगा, तो यानी हमें अपने क्रेडिटर्स को 4,000 रिड्यूस करना है, डिक्रीज करना है। ठीक है बच्चों? अब बात करते हैं अबाउट द लास्ट पॉइंट, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जो भी अमाउंट जेड को ड्यू होगा वो इस तरह से पे किया जाएगा। ₹5067 तो उसको इमिडिएटली पे कर दिया जाएगा। उसके बाद जो भी जेड का बैलेंस अमाउंट होगा, बचा हुआ अमाउंट, उसका 50% हम एक साल के अंदर अंदर पे करेंगे और फिर भी जो बच जाएगा उसको हम एक ड्राफ्ट के ज़रिए जो 3 मंथ्स का होगा उसके ज़रिए पे करेंगे। ड्राफ्ट का यहाँ पे मतलब है बिल्स पेबल। ठीक है बच्चों? आपसे कहा गया है कि आपको जर्नल एंट्री बनानी है फॉर गुडविल। आप यहाँ पे गुडविल से जुड़े हुई एक तो जो 34,800 वाली गुडविल है जो नई गुडविल वैल्यू करी गई है उसके लिए बनानी है एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री बनानी है। और यहाँ पे सच में कोई नया रेशियो नहीं दे रखा है तो एक्स और वाई का नया रेशियो 3:2 वही उनका गेनिंग रेशियो हो जाएगा, उस रेशियो में बनानी है। और दूसरा, अगर आपने बैलेंस शीट देखी होगी तो बैलेंस शीट के अंदर आपका एसेट साइड में गुडविल अपीयर कर रहा है 6,000
तो इस ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री भी बनानी है। ठीक है बच्चों, तो आपसे गुडविल से जुड़ी हुई 2 ही एंट्रीज मांगी हैं इन्होंने, बाकी सारी एंट्रीज नहीं मांगी हैं। और उसके बाद उन्होंने अपना रिवोल्यूशन अकाउंट मांगा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मांगा है एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म मांगी है। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरुआत करते हैं बाय पासिंग द जर्नल एंट्रीज। तो बच्चों सबसे पहले तो जो पुरानी गुडविल है उसको राइट ऑफ कर दीजिए इन द ओल्ड रेशियो ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो एक्स में आएगा 3000, वाई में आएगा 2000 और जेड में आएगा 1000 और गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा विद ₹6000। याद रखिएगा बच्चों, पुरानी गुडविल राइट ऑफ करते समय गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो जाता है और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाते हैं इन देयर ओल्ड रेशियो। ये जो दूसरी एंट्री है वो एडजस्टमेंट एंट्री है गुडविल के लिए, जो वैल्यू करी गई है ऑन द डेट ऑफ जेड्स रिटायरमेंट। तो ये अमाउंट है 5800। अब इसको इनको 3:2 के गेनिंग रेशियो में बांट दीजिएगा एक्स और वाई के। वो मैंने अभी आपको बताया था कि 3:2 कैसे आया। तो ये 3480 और 2320 आएगा। तो इस तरह से ये दोनों एंट्रीज बन गई जो हमसे मांगी गई थी, ठीक है, रिलेटेड टू गुडविल। आइए अब आते हैं अपने रिवोल्यूशन अकाउंट पर। रिवोल्यूशन अकाउंट में आप पेटेंट्स का जो लॉस है 20% यानी कि 2000, बिकॉज पेटेंट्स की वैल्यू 10,000 दे रखी थी, वो लिखेंगे रिवोल्यूशन अकाउंट में डेबिट साइड एज 2 पेटेंट्स। और जो मशीनरी में 10% का लॉस हो रहा है, तो 50,000 का 10% दैट इज 5,000, वो भी इधर ही आएगा टू मशीनरी अकाउंट 5,000। और जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है वो भी आपको ₹400 इंक्रीज करना है, क्योंकि वो पहले 2,000 था यानी 5% था 40,000 का, अब 6% है यानी 2,400 है, तो उसे भी आपको इंक्रीज करना है बाय ₹400। तो वो भी एक नुकसान की बात है, तो वो भी आपका डेबिट साइड में आएगा। 400 नए और पुराने का डिफरेंस, नया ज़्यादा है इसलिए डेबिट साइड में आया, अगर पुराना ज़्यादा होता तो क्रेडिट साइड में आता। उसके अलावा आपको इन्वेस्टमेंट में गेन नज़र आ रहा है साफ साफ 2600 का, क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू उसकी बुक वैल्यू से ज़्यादा थी, तो ये 2600 यहाँ लिखिए। एंड देन जो क्रेडिटर आपके कम हो रहे हैं वो भी फ़ायदे की बात है, तो फ़ायदे रिवोल्यूशन अकाउंट में क्रेडिट साइड आते हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 4000 लिखिए। अब आपका रिवोल्यूशन के पॉइंट इतने ही थे, बिकॉज वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो है वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से ही कवर हो जाएगा, दैट्स वाई वो यहाँ नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए आपका जो डेबिट साइड है उसका टोटल 7400 है और ये केवल 6600 है, तो 7400 दोनों तरफ लिख दीजिए। और इससे आपको ये भी क्लियर हो गया कि आपको ओवरऑल रिवोल्यूशन में लॉस हो रहा है, और वो लॉस हो रहा है ₹800 का। ठीक है, अब इस 800 के लॉस को इन तीनों पार्टनर से बांट दीजिए, एक्स वाई और जेड 3:1 के रेशियो में। तो 3/6 तो आ जाएगा 400 आ जाएगा, 2/6 आ जाएगा 267, थोड़ा राउंड ऑफ करना पड़ेगा, और 1/6 आ जाएगा 133। तो इस तरह से हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट कंप्लीट हो गया बच्चों। नाउ कम टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जो बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की शुरुआत की जाती है वो हमेशा उस कैपिटल बैलेंसेस से की जाती है जो आपको बैलेंस शीट में दे रखे होते हैं। तो लिखिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 68,000 एक्स में लिखिए, 32,000 वाई में लिखिए, 21,000 जेड में लिखिए। सही है बच्चों। उसके बाद आपको क्या करना है वो समझिए बच्चों। बैलेंस शीट में जितनी भी चीज़ें अंदर लिखी हुई हैं, जैसे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस, उनको लिखिए। ठीक है, फिर बाद में कुछ और करना होगा। तो कैपिटल अकाउंट बनाते समय सबसे पहले बैलेंसेस लिखिए, देन बैलेंस शीट के अंदर जो बांटने वाली चीज़ें हैं उनको लिखिए। तो बांटने वाली चीज़ों में आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आ जाएगा, जो कि 11,250 बटेगा, बिकॉज 750 तो क्लेम में ट्रांसफ़र हो गया था। तो एक्स के हिस्से में आएगा 5625, वाई के हिस्से में आएगा 3750 और जेड के हिस्से में आएगा 1875। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पूरा बांट दीजिए अमंग द पार्टनर्स।
तो 3000 एक्स के हिस्से में आएगा, 2000 वाई के हिस्से में आएगा और 1000 जेड के हिस्से में आएगा। वैसे ये 6000 गिवन था आपका बैलेंस शीट में। ठीक है बच्चों, अब आ जाइए एसेट साइड में जो चीज़ें बांटने वाली, जैसे पुरानी गुडविल, उसको यहाँ लिख दीजिए, वो भी 6000 है। तो 3000 एक्स का आएगा, 2000 वाई का आएगा, 1000 जेड का आएगा। उसके अलावा आपका एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस भी था, तो वो भी आपका इधर आ जाएगा। ये एक्यूमुलेटेड लॉस के अंदर काउंट होता है। ये था 5250, तो 2625 एक्स का आ जाएगा, 1750 वाई का आ जाएगा और 875 जो है वो जेड का आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, जब ये काम हो जाए तो उसके बाद रिवोल्यूशन का गेन या लॉस वो लिखना होता है। तो इससे आप कोई चीज़ भूलेंगे नहीं बच्चों। तो लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 400 वाई का एक्स का, 267 वाई का और 133 जेड का। ठीक है बच्चों, उसके बाद आपको क्या करना है, जो गुडविल का ट्रीटमेंट किया था, जो वैल्यूड गुडविल थी जिसके लिए आपने एडजस्टमेंट एंट्री पास करी थी, उसके लिए आपने जेड को क्रेडिट किया था और एक्स और वाई को डेबिट किया था। तो जेड के अकाउंट में लिखिए बाय एक्सेस कैपिटल अकाउंट, बाय वाइज कैपिटल अकाउंट, और जेड में लिखिए 3480 एंड 2320। क्लियर बच्चों, यही अमाउंट एक्स और वाई में लिखिए डेबिट साइड और लिखिए टू जेड्स कैपिटल अकाउंट 34802320। ठीक है बच्चों, उसके बाद कुछ और लिखिएगा। अब ज़्यादा कुछ लिखने के लिए रहा नहीं है, बट एक चीज़ ज़रूर है जो बहुत रेयर ही आती है, जो जेड इन्वेस्टमेंट टेक ओवर कर रहा है उसको लिखिएगा। ठीक है बच्चों, तो जेड जो इन्वेस्टमेंट टेक ओवर कर रहा है वो उसकी कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड आएगी टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और अमाउंट आएगा 17,600। जब सारी चीज़ें पोस्ट हो जाएं तो आखिर में आपको क्या करना है बच्चों, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है सबसे पहले उसका फाइनल बैलेंस निकालेंगे। अब जेड के फाइनल बैलेंस के बारे में इन लोगों ने हमसे कहा था कि उसे ₹5067 इमीडिएटली पे करना है, और बचा हुआ उसके आधा लोन में जाएगा और आधा बिल पेबल में ट्रांसफ़र कर देंगे। लोन 1 साल के अंदर अंदर पे करना है और बिल पेबल 3 मंथ्स के बाद पे करना है। तो वो बचा हुआ अमाउंट तो हमें ढूंढना पड़ेगा क्रेडिट और डेबिट साइड के डिफरेंस से, लेकिन 5067 जो हम इमीडिएटली पे कर रहे हैं जेड को, वो तो हम लिख ही सकते हैं टू बैंक अकाउंट, जेड के अकाउंट में। जेड को हम पे कर रहे हैं इसलिए जेड का कैपिटल बैलेंस कम हो रहा है, दैट्स वाई ये इधर आएगा। अब जेड का बैलेंस निकालेंगे, जिसका आधा हमें लोन में ट्रांसफर करना है जेड के और आधा हमें बिल पेबल में। तो जेड की क्रेडिट साइड देखिए बच्चों, 21,000, 22, 23, 26, 28, 28,800, 29,675। आप ऐड करके देख लीजिएगा, ये आएगा 29,675। ठीक है बच्चों, अब यहाँ की चीज़ें जोड़ के देखेंगे आप लोग, तो ये आएगा 24,675। ठीक है बच्चों, आप जोड़ के देख लीजिएगा, इट विल बी 24,675। अब 29,675 में से 24,675 माइनस करेंगे तो जेड का बैलेंस बचेगा 5,000, जिसका आधा हमें जेड के लोन में ट्रांसफ़र करना है और बाकी आधा उसके बिल पेबल में। तो लिखिए टू जेड्स लोन अकाउंट 2,500, 5,000 का आधा, और टू बिल्स पेबल अकाउंट ये भी आएगा 2,500, और इस तरह से हमारा जेड का अकाउंट फाइनलाइज हो गया बच्चों। अब करने हैं एक्स और वाई के अकाउंट फाइनलाइज, तो उनके लिए लिखिए टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है बच्चों, तो आइए एक्स और वाई का वो निकालते हैं क्लोजिंग बैलेंस। इसको आप थोड़ा नीचे की तरफ लिखिएगा बच्चों, यहाँ की जगह।
इसको यहाँ से काट देते हैं 29675। ठीक है बच्चों, तो आइए अब एक्स और वाई का क्लोजिंग बैलेंस और निकाल लेते हैं। 68 71 76 76 625 76 625 और यहाँ की सारी चीज़ें आप माइनस करेंगे। ठीक है बच्चों, इसमें से 78 625 में से 2625 माइनस करेंगे तो 74,000 बचेगा। 74 में से 3 किया तो 71 बचेगा। 71 में से 3 किया तो 68 बचेगा। 68,000 में से 800 गया तो 67,200 बचेगा और 80 और कम कर दीजिए तो 67,120 बचेगा। तो 67,120 ये है आपका एक्स का क्लोजिंग बैलेंस। वाई पे आते हैं 32 34 37 750 37 750 यहाँ भी लिख लीजिए। इसमें आप 3750 माइनस करेंगे तो एग्जैक्टली 34,000 बचेगा। 34 में से 2 गया तो 32,000 बचेगा। 32,000 में से 500 गया तो 31,500 बचेगा और 87 और गया तो 31,413 बचेगा। 31,413। तो इस तरह से आपका y का भी क्लोजिंग बैलेंस आ गया। z का जो टोटल था 29675 वो यहाँ लिख दीजिए। तो इस तरह से हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गए बच्चों। ठीक है बच्चों, x और y के हमने क्लोजिंग बैलेंस और कैपिटल निकाल दिए और z का हमने जैसा कहा गया था वैसा कर लिया। 5067 पे कर दिया और जो बचा हुआ अमाउंट था उसका आधा लोन में और आधा बिल पेबल में ट्रांसफर कर दिया। अब आ जाइए बच्चों बैलेंस शीट पे। तो बैलेंस शीट में आपका जो क्रेडिटर्स लिखेंगे लायबिलिटी साइड में वो 4,000 कम करके लिखिएगा। तो क्रेडिटर्स आएंगे आपके 17,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो नहीं आएगा लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जरूर आ जाएगा और वो आएगा 750। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अब नहीं आएगा, वो पूरा बढ़ चुका है। और अब आ जाइए बाकी चीज़ों पर। तो कैपिटल्स बची हैं जिसमें आप कैपिटल में केवल एक्स और वाई की कैपिटल लिखिएगा। जेड का पैसा तो उसके लोन में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जेड्स लोन 2500 और जो एक बिल पेबल एक्सेप्ट किया था जेड के फेवर में 3 मंथ्स का वो भी लिख लेंगे यहाँ पे लायबिलिटी साइड में। और कैपिटल्स लिखेंगे केवल एक्स और वाई की जो कि 67,120 और 31,413 आया था। ये आ जाएगा बच्चों 98,533। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी लायबिलिटी साइड हो गई। नाउ लुक एट द एसेट साइड। एसेट साइड में बैंक लिखिएगा बच्चों 5750 पहले था और 5067 जो हमने Z को पे किया उसे हटा के 683 आ जाएगा बच्चों। ये सही है। 5750 माइनस 5067। डेटर्स को 40,000 ही लिखिएगा बट जो प्रोविजन है वो अब 2400 आ जाएगा। तो डेटर का अमाउंट 37,600 आ जाएगा नेट अमाउंट। स्टॉक में कोई चेंज नहीं किया गया तो उसको एज इट इज 30,000 लिखिएगा। इन्वेस्टमेंट अब आएगी नहीं क्योंकि उसको जेड ने टेक ओवर कर लिया था एट इट्स मार्केट वैल्यू। पेटेंट्स को आप 2,000 कम करके लिखिएगा यानी कि 8,000। मशीनरी को 5,000 कम करके लिखिएगा यानी कि 45,000। गुडविल और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अब आएंगे नहीं। तो एसेट साइड में इतनी ही चीज़ें आएंगी बच्चों। तो आपका टोटल जो है वो दोनों साइड का मैच होना चाहिए। ये करके देखेंगे तो ये आएगा 121,283 और ये भी इतना ही आएगा। 30 और 37 होता है 67, 67 और 45 होता है बच्चों 112 और 8 होता है आपका 120 और 683 और 600 जोड़ेंगे तो 121,283 एग्जैक्ट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 39 ऑफ द बुक टी एस ग्रेवाल
चैप्टर का नाम है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, विच इज़ चैप्टर नंबर 5 ऑफ द एडिशन 2023 ऑफ द बुक। और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स का ट्रीटमेंट आपको दे रखा है, तो रिवीजन करने के लिए ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अगर आपको रिटायरमेंट का रिवीजन करना और एक कंप्लीट क्वेश्चन करना हो तो ये उस कैटेगरी में आता है बच्चों।